हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल। एंड आपको 1 वीक पहले मैंने आप लोगों को हमारा जो मेन चैनल है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल, उस पर बताया था कि बीटीसी में एक बड़ी गिरावट आने वाली है। आप इस पे नजर रखिए, वो उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। एंड सैटरडे को मैंने लाइव क्लास साइंटिफिक फॉरेक्स प्रो पे मैंने आपको करके बताया था कि बीटीसी यूएसडी में एक शार्प डाउनफॉल आएगा। और वीकली से आप वही देख लीजिए, इस वीक की कैंडल देख लीजिए, ऑलमोस्ट वहां से 13% बीटीसी यूएसडी गिरा था। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था लास्ट वीक, बात कर रहा था 67,000 था, अभी आपका ये 48,000 आ गया। मतलब आप देखोगे, मतलब 13 से 15% का यह करेक्शन। और ये मैंने करेक्शन आपको लास्ट 1 वीक पहले बताया था, सैटरडे को एनालिसिस करके बताया था। आप सैटरडे को एनालिसिस करके बताया था लास्ट, मतलब संडे संडे की और मंडे की आप कैंडल देख लीजिए, आपको क्या मूवमेंट मिला। मैंने यहाँ पे टॉप पे आप लोगों को बताया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 15% का बड़ा करेक्शन इसमें मिल चुका है। एंड अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि प्रीवियस वेव का ये ब्रेक डाउन कर चुका है। Means आपका जब भी आप देखोगे ब्रेक डाउन कर चुका है। एंड ब्रेक डाउन के नीचे से थोड़ा रिजेक्शन इसमें आ रहा है, थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है। तो फ्रेश सेलिंग तो अब इसमें बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपका मैच नहीं होता। क्योंकि आपका प्राइस का यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका वीकली का जोन आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली का ये जोन है। ठीक है, मैंने बोला ये जोन टूट सकता है और वो टूटेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का लिक्विड स्ट्रक्चर है, अब जोन टूटेगा। अब जोन टूटने के बाद देखिए, अब ये वीकली की कैंडल अगर ये क्लोज नहीं करती तो एक बार इसमें पुल बैक एक्सपेक्टेड है, पुल बैक इसमें एक्सपेक्टेड है। ओके, तो फिर हम डेली में अगर देखेंगे चार्ट के अंदर, तो डेली के अंदर, ठीक है, डेली की तो रनिंग कैंडल है, तो हम 4 आवर में एनालिसिस करेंगे तो 4 आवर में रिजेक्शन आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो 4 आवर की ये कैंडल रिजेक्शन दे रही है, इसके अंदर कितनी कैंडल क्लोज होती है। अगर मतलब ये या फिर मल्टीपल कैंडल अगर इसके अंदर क्लोज होती है, प्राइस अगर इनका क्लोज नहीं करता, मतलब लो ब्रेक करते, कोई इश्यू नहीं है, स्विंग्स में क्लोज नहीं करता, तो आपका यहां तक के लिए, मतलब बीटीसी यूएसडी में अगर देखो तो 50 अराउंड, हम देखेंगे तो बीटीसी यूएसडी में 56,500 तक का मिनिमम अभी चल रहा है, 51,500। तो आपका 5 से 6 हजार पॉइंट का इमीडिएट टारगेट बनता है बीटीसी यूएसडी का अपसाइड। अगर कंडीशंस बता रहा हूं, अगर ये जो 4 आर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यही प्राइस रहना चाहिए। इसका लो तोड़ दे, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बॉटम पे और मिल जाएगा। बट 4 आर की कैंडल को देखते रहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, 5 से 6 हजार का मूवमेंट मिल जाएगा। क्लोजिंग आगे तो जो चल रहा है वही है, वो कंटिन्यू चलेगा। अब इसको जब आप एंट्री करेंगे तो आप आर्ली टाइम फ्रेम देख लीजिए, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट। आर्ली टाइम फ्रेम में किसी भी इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, जैसे आपका प्राइस अभी है, प्राइस अगर यहाँ भी क्लोज हो जाए, इसके ऊपर भी क्लोज हो जाए, तो आप डिप में फिर अगेन बाई कर सकते हैं। तो आपका ये वाला टारगेट तक, आपको जो हिडन आपका एक सप्लाई है यहाँ तक, एंड इवन उसके ऊपर यहाँ तक ही करने का मतलब आपका 5 से 8 हजार का पॉइंट, 5,000 to 8,000 का एक पुल बैक इसमें एक्सपेक्टेड है, जो कि आ सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सारे मार्केट्स में अगर पुल बैक्स आएगा, थोड़े रिकवर करेंगे, ट्रेंड फिर भी नेगेटिव है, ट्रेंड तो फिर भी नहीं बदलेगा। मतलब पुल बैक एक्सपेक्टेड है। उस पुल बैक में क्या होता है कि जब इतना गिर रहा होता है तो सब लोग कहते हैं हम भी सेल कर देते हैं। तो गिरने से पहले करना था ना, अब थोड़ी करना है। अब जब पुल बैक आएंगे तो जो जिनको नॉलेज नहीं है तो वो लपेटे जाएंगे, तो उनको लॉस होगा, उनको लॉस होगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर मार्केट गिरेगा।
तो ऊपर जाएगा, उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट तो उसके बाद बाई की पोजीशन बनाएंगे, तब मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जिनको लगेगा मार्केट अब ऊपर जाएगा तब नीचे जाएगा, जब जिनको लग रहा है नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर के साथ तो यही होता है, ठीक है। तो फिर आपके साथ ट्रेपिंग और ये होगी। तो मेन ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अब पुल बैक के लिए मैं कंफर्मेशन एंट्री देखना चाहूंगा कि मुझे कंफर्मेशन कहाँ पे मिलती है। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, जस्ट मेरे लिए एक बुलिश डाइवर्जन जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही होगा, मैं 5 to 8 थाउजेंड अपसाइड में देखना चाहूंगा कि आराम से मुझे देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया 4 आवर के नीचे, तो जो चल रहा है मेरा वो ही कंटिन्यू चलेगा एंड आप ट्रेल करते रहिए। नीचे की साइड, नीचे की साइड जो डाउन साइड है वो काफी बड़ी है, मतलब आपका जो ओरिजिन जो है, ओरिजिन यहाँ तक का है। तो कहने का मतलब आप अगर आपका 4 आवर की जो मैंने कैंडल बोला वहां पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है तो 5 से 7 हजार 8 हजार पॉइंट एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर नहीं होता है तो आप अगेन रेडी रहिए, कम से कम भी 10 to 12 थाउजेंड। कहने का मतलब आपका 15 से 20% की गिरावट के लिए अगेन रेडी रहिए। अगर ऐसा नहीं होता, गिरना तो अगर नहीं इसको फिर भी है, इस लेवल से गिरना तो इसको फिर भी है, ठीक है। बीटीसी यूएसडी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अभी सेल ऑन राइज ही है। हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है। 600 में से 50 वीडियो ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड मीन्स आपका बिगिनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट की आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा। चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें। मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे। स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्लियर कट ट्रेंड। एक चीज हो सकती है कि अगर प्राइस इस वीक पूरा रिकवर कर जाए, फिर इसके अंदर इनडिसीजन हो, तो फिर हम ये वाला टारगेट ले सकते हैं, फिर वो स्विंग्स वाली बात होगी, वो ओवरऑल बात होगी। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया हो। लाइव के अंदर फॉरेक्स में काफी आपको एनालिसिस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से मैं बताता हूँ। तो वहां से आप रेगुलर 10 से 11 बजे के बीच में हम क्लास करते हैं सब लोगों की हेल्प के लिए, तो आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।